हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बहुत जलाली नबी थे। मलकुल मौत रूह निकालने के लिए हाजिर हुए, सलाम किया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, पूछा कैसे आना हुआ? कहा मैं मलकुल मौत हूँ, आपकी रूह निकालने आया हूँ। अरे बोलो ना बेटा मेरे, मैं मलकुल मौत हूँ, रूह निकालने आया हूँ। तो मूसा अलैहिस्सलाम जलाली नबी थे। कहा अभी दीन का बहुत सा काम मेरे जिम्मे बाकी है और अभी तुम रूह निकालने आ गए। खींच कर ऐसा तमाचा मारा मलकुल मौत को कि उनकी आंखें बाहर आ गई। मलकुल मौत वहां से वापस हो गए। अल्लाह की बारगाह में हाजिर होकर कहते या अल्लाह, कैसे जलाली के पास भेज दिया था? उसने तो तमाचा मारा, मेरी आंखें निकल आई। कहते अभी दीन का काम बाकी है। अल्लाह ताला ने फरमाया, अपनी दस्ते कुदरत से अल्लाह ने उनकी आंखों को सही फरमाया। फिर फरमाया कि जाओ मेरे बंदे मूसा से कह दो कि अगर अभी दुनिया में जीना है तो किसी बैल के पीठ पर हाथ रख दे, जितने बाल उनके हाथ के नीचे आ जाएंगे उतने साल की उम्र उनकी बढ़ा दी जाएगी। आए मलकुल मौत, फिर आए तो थोड़ा डराता है। मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा, कहा फिर आ गया तू? कहे मूसा पैगंबर, अल्लाह का हुक्म हुआ है कि जाके मेरे मूसा से कह दो कि अगर अभी जीना चाहते हैं तो किसी बैल के पीठ पर हाथ फेर दे, हाथ रख दे, जितने बाल उनके हाथ के नीचे पड़ जाएंगे उतने साल की उम्र उनकी बढ़ा दी जाएगी। गुजरन पूर्वक आदमी हो तो हाथ का रखत पूरे पिठिया पर हाथ फैलाओ कि कतने बाल आ जाएं कि मौत ना हो। और गुजरन पूर्वा का हम लोग नहीं चाहे थे कि मेरी, लेकिन बेबस। बैल तो आप लोग जानते हुए हो, अब वो बैल ना पहचानो तो बेकार है। गली गली सड़क सड़क सांड टहरत है। जानवरों में बैल तो है ही है, लेकिन इंसानों में भी बैल है कुछ है? कहा कुछ समझिए कुछ। हमारे यहाँ नवाबगंज पिरबितनी दरगाह पे एक मदरसा चलता है। हजरत मौलाना कारी अली हसन फारूकी अली रामा चला रहे थे। पान खाने की आदत थी हजरत की। पान खाए टहल रहे थे, थूकने की हाजत पड़ी तो मदरसे के एक लड़के से कहा, जा कमरा में उगलदान रखा, उठाए ला। उगलदान आप लोग जाना तो जिम्मा थुक्का जाते, गोल गोल होते। वो देहात के लड़का, अक्सर देहात के लड़का मदर समझाते हैं, पढ़े बेचारे गरीब के बच्चे। वो बेचारा गरीब का बच्चा उगलदान पहचानता ही नहीं था। तो गवा कमरा में ढूंढ के चला हुआ, कहीं हजरत तुम्हें उगलदान नहीं है? हजरत ने कहा उसी में है, जाके देख तो। फिर दोबारा गया, अब वो पहचाना था तब तो उठा लावा। देख दाख के फिर आवा के हजरत तुम्हारा आई है उगलदान? तो हजरत गए और इशारा किया, कहा देख जो गोल गोल रखा है वही हो। गवा जब वो उठाए तो देखे तो कहे हजरत इमा कोनो सार थूक मारी से, हजरत इमा कोनो सार थुक्की से। तो हजरत ने कहा बैल कहीं के यहाँ उठाए ला। तो इंसानों में भी बैल होते। एक जलसा था, मौलाना साहब ने हालात के तहत अफसोस जाहिर किया कि आज नाच की महफिल होती तो कसीर तादाद में आते, नबी की महफिल में कम लोग आए। तो उन्होंने अफसोस जाहिर किया, हाय इस्लाम तेरे चाहने वाले न रहे, जिनका तू चांद था अफसोस वो हाले न रहे। हाय अफसोस इस्लाम कितना पीछे चला गया। तो इस्लाम नाम के एक आदमी पीछे बैठ रहा है, वो सुने तो कहे कि अरे का मौलाना हमका पहचाना था, कहा हो
वो उठा, वो पीछे से बीच में आके बैठ गया। अब मौलाना कहा जाने की काहे आवाज उठकर। थोड़ी देर बाद फिर मौलाना अपने अफसोस करते हुए कहा, आज मस्जिदें सुनी पड़ी हैं, हाय अफसोस इस्लाम कितना पीछे चला गया। वो फिर उठा, बीच से आगे आके बैठ गया। मौलाना थोड़ी देर तकरीर करते करते फिर बोले, हाय अफसोस आज कुरान के पढ़ने वाले न रहे, अल्लाह और उसके रसूल की फर्मा बरदारी करने वाले न रहे, हाय अफसोस इस्लाम कितना पीछे हो गया। वो बीच से उठा, आगे आके बैठ गया। अब थोड़ी देर बाद फिर मौलाना बेचारे यही अफसोस जाहिर के, हाय अफसोस इस्लाम कितना पीछे हो गया। वो खड़ा होगा, कहे इसका मौलाना तो मेरे खोपड़ी बैठ जाए आए के। अब पीछे रहन, बीच में, बीच से आगे आए, अब हूँ कहा तो पीछे चला गया। तो हमरे तुमरे में यहाँ बहुत से बैल है, कुछ जानते नहीं है कि कहत कहाँ हम समझित का। मूसा अलैहिस्सलाम से जब मलकुल मौत ने कहा कि अल्लाह का हुक्म है बैल के पीठ पे हाथ रख दो, जितने बाल पड़ जाएंगे उतने साल की उम्र बढ़ा दी जाएगी। तब मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, उसके बाद फिर क्या होगा? कहा जब उतनी उम्र पूरी हो जाएगी तो मैं फिर आऊंगा और आपकी रूह निकालूंगा। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर मरना ही मरना है तो जैसे कल वैसे आज रूह निकाल ले। मलकुल मौत को इजाजत मिली, मलकुल मौत ने मूसा अलैहिस्सलाम के रूह को निकाल लिया। पता चला जो वक्त मुतय्यन है उस वक्त पे हमें आपको जाना ही जाना। ये अल्लाह वालों की शान है। अच्छा बताओ, हमरे आपके यहाँ मलकुल मौत पूछत हैं, बप्पा बीमार हैं, लड़कों घेरे बैठे हैं, अब्बा ये बात अब्बा वो बात, अत्ते में है बप्पा सट्ट से गायब। कहन हाँ बप्पा गए बप्पा, किधर चले गए, खुआवा लेके चला गया, कुछ पता नहीं। लेकिन अल्लाह वालों की शान है कि मलकुल मौत भी दरवाजे पे आके इजाजत मांगते थे। जरा चुप रहो यार, आपके यहाँ तो कुछ ना कुछ बात ही होती रहती है। एक और मिसाल सुनो, ये तो एक नबी की बात हो गई, अब नबी की औलाद की बात देखो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की छोटी बेटी फातिमा ज़हरा, रमजान की 3 तारीख थी, सना हिजरी 11 थी कि मलकुल मौत फातिमा के दरवाजे पर आए। हदीस में लम्मा नज़ल अलैहा मलकुल मौत, जब मौत का फरिश्ता उनके दरवाजे पर उतरा, वक़रअल बाब, और फातिमा के दरवाजे को खटखटाया, दरवाजा खटखटाया। कहा मैं मलकुल मौत हूँ, रूह निकालने आया हूँ, दरवाजा खोलो। जरा सीटी बंद कर दे भैया। तो फातिमा ज़हरा ने जवाब क्या दिया? कहे मौत के फरिश्ते, जिंदगी गुजर गई, किसी अजनबी इंसान ने मेरा चेहरा नहीं देखा। मैं नहीं चाहती कि आखिरी वक्त मौत का फरिश्ता मेरा चेहरा देखे। ऐ मौत का फरिश्ता तू वापस जा। हदीस में फ़क़बदल्लाहु रूहहा, तो अल्लाह ताला ने खुद फातिमा की रूह को कब्ज़ फरमाया। मौत का फरिश्ता वापस चला गया। ये मौत का फरिश्ता है जो खातून जन्नत के दरवाजे पर आने की इजाजत मांग रहा है। जिब्रील भी आते थे तो बगैर इजाजत के नहीं आते थे।
आला हजरत इमाम मेले सुन्नत के छोटे भाई मौलाना हसन रजा खां फरमाते हैं कि बेइजाजत जिनके घर जिब्रील भी जाते नहीं, बेइजाजत जिनके घर जिब्रील भी जाते नहीं, और कद्र वाले जानते हैं कद्र शान अहले बैत। अहले बैत का मर्तबा कितना बुलंद है ये मर्तबे वाले ही जान सकते।